कल हमने पढ़ा था संबंध। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे फलन। देखो बेटा, फलन होता क्या है। आपने जो कल संबंध पढ़ा, संबंध में क्या था आपके पास। देखो, सबसे पहले आपने पढ़ा ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब कार्तीय गुणन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा सबसे पहले आपने। फिर आपने कल संबंध पढ़ा आर। आर क्या होता था? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कि संबंध जो है ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है, लेकिन शर्त क्या थी कि भाई प्रथम घटक और दूसरे घटक के अवयवों के बीच में एक रिलेशन होता है। जैसे इसने रिलेशन क्या दे दिया, y इक्वल टू एक्स प्लस वन, यानी y का जो मान है एक से ज्यादा होगा। यानी जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उन सब में y का मान x से ज्यादा। जैसे एक आया तो दो आएगा, देखो y का मान x से ज्यादा। जैसे यहाँ दो आया तो यहाँ तीन आएगा, तीन आया तो चार आएगा। ओके, एक दो दो तीन तीन चार, सब में y का मान x से ज्यादा है। यानी इन दोनों के बीच में एक क्या है, y बराबर x प्लस वन से बंधे हुए हैं। सारे के सारे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है सारे के सारे बंधे हुए हैं। तो ये था कल संबंध। आप लोगों की याद आ रहा होगा कुछ कुछ। अब बारी आती है फलन की। अब फलन के बारे में मैं केवल इतना ही कहूंगा तुम्हें। पहले हम एक विशेष प्रकार के संबंध का अध्ययन करते हैं। कैसा संबंध का अध्ययन करते हैं? विशेष प्रकार के संबंध का अध्ययन करते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। सही बात तो ये है, एक विशेष प्रकार के संबंध को ही हम फलन कहते हैं। यानी है ये भी एक संबंधी। अब इसमें विशेष प्रकार क्या है? अब बेटा, इसमें विशेष प्रकार एक नहीं कई है, कई तरीके के विशेष प्रकार है, जिसके आधार पर हम इसको फाइनल करेंगे कि ये संबंध है। ओके, अब देखो है। देखो भाई, सबसे पहला विशेष प्रकार क्या है? सबसे पहला विशेष प्रकार परिभाषा नंबर 5 है। इसको आप लोग लिख भी सकते हैं। वैसे तो आगे और भी बहुत कुछ आएगा, लेकिन परिभाषा नंबर 5 को आप थोड़ा सा एक बार लिख ले। एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध। सुनो ध्यान से। एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध एफ एक फलन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक फलन। कब कहलाएगा फलन? यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता हो। यानी कहने का मतलब, ये हमारे पास क्या है भाई? ए के अंदर 1 2 3 4 5, और ये हमारे पास क्या है? बी, और यहाँ लिखा है सपोज करो एक। तो एक की भी एक पे मैपिंग, दो की भी एक पे मैपिंग, तीन की भी, चार की भी, और पांच की भी। यानी अगर मैं इसको लिखूंगा तो इसको कैसे लिखूंगा? एक एक, और दो एक, तीन एक, चार एक, पांच एक। इसको मैंने मझला ब्रैकेट के अंदर बंद किया, तो ये क्या कहलाएगा? आपका फलन एफ, फंक्शन एफ। तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा कि संबंध जो है विशेष प्रकार का, उसी को हम क्या कहते हैं? फलन। अब विशेष प्रकार के संबंध में कई बातें आएंगी। तो पहली बात मैंने क्या बताई आपको? परिभाषा नंबर 5 है, पेज नंबर 42 है शायद। हाँ, तो इसमें क्या है कि भाई अगर ए के सारे तत्वों, ए के जितने भी अवयव हैं, सारों का प्रतिबिंब केवल एक पर बने, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फलन। तो यानी इसका लिखने का जो तरीका रहेगा, इसके जो ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे वो क्या क्या रहेंगे? एक एक, दो एक, तीन एक, चार एक, पांच एक। क्लियर हुई बात यहाँ तक? अब मैं अगर इसी बात को यहीं रोक के और मैं एक्सरसाइज पे चलता हूँ, एक्सरसाइज 2.3 पे चलता हूँ, अगर मैं सारी बात को यहीं रोक के अभी दिखाता हूँ मैं तुम्हें क्या है वहां। बेटा, एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को देखो आप। 2 1, 5 1, 8 1, 11 1, 14 1, 17 1। भाई प्रथम घात के सारे अवयव, प्रथम घात के अवयव कहाँ मिलते हैं? ए में। तो ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब कहाँ जा रहा है? एक पर। तो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट ये फलन है। भाई इसने यही तो पूछा, निम्नलिखित संबंधों में से कौन सा फलन है? ये हमें 3 संबंध दिए। चलो इनके बारे में भी पढ़ेंगे, पहले थोड़ा और मैं थ्योरी पढ़ा दूं। लेकिन जो थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई उसको समझने का सबसे आसान तरीका, आप पहले का फर्स्ट पार्ट देखें,
2 का, 5 का, 8 का, 11 का, 14 का, 17 का, सबका प्रतिबिंब किसके साथ बनना? केवल यदि एक पर। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दिया गया संबंध क्या है? विशेष प्रकार का संबंध, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? फलन। परिभाषा के अकॉर्डिंग, परिभाषा नंबर 5 के अकॉर्डिंग। तो बेटा मुझे उम्मीद हुई है कि यह बात क्लियर हुई होगी आपके। अब मैं दूसरी बात पढ़ाता हूँ आपको, कई सारी बातें हैं इसमें, मैं दूसरी पढ़ाता हूँ। अब बेटा आप लोग परिभाषा नंबर 6 को लिखेंगे। एक ऐसे फलन को जिसका परिसर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जिसका परिसर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या उसका कोई उप समुच्चय हो, वास्तविक मान फलन कहते हैं। ठीक है भाई। अब देखो इसकी क्या परिभाषा रहेगी, आगे पढ़ो इसको। यदि वास्तविक चर वाले किसी वास्तविक मान फलन का प्रांत भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय अथवा उसका कोई उप समुच्चय हो तो इसे वास्तविक फलन भी कहते हैं। अब देखो आगे भी कई सारी आएंगी। अब थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको सिखा दूं कि ये फलन क्यों है, क्या है, कैसे है। देखो भाई इसका मतलब क्या हुआ। तो बेटा यहाँ देखें पहले का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में इसने क्या दिया है? 2 1, 4 2, 6 3, 8 4, 10 5, 12 6, 14 7। ओके। देखो बेटा जब आप संबंध पढ़ते थे तो संबंध में क्या होता था? x और y यानी प्रथम घात के जो तत्व थे और द्वितीय घात के जो तत्व थे, इन दोनों के बीच में कुछ एक संबंध होता था, ये बंधे होते थे। किससे? यहाँ देखो आप y का मान x से 1 कम है, ये 2 है तो 1 कम करो 1, फिर यहाँ 4 है तो ये 1 कम होके 3 आना चाहिए था, ये 6 है 1 कम होके 5 आना चाहिए था। तो ये किसकी जांच कर रहे हैं हम बेटा? संबंध की, रिलेशन की। तो हमें रिलेशन की जांच नहीं करनी, ऐसे हम रिलेशन की जांच करते थे भाई। रिलेशन की जांच में क्या होता था? ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट बंधे होते थे। कहां से? जैसे y बराबर x प्लस 1 से बंध गए, y बराबर x माइनस 1 से बंध गए। तो सबके बीच में अगर यहाँ y बराबर x माइनस 1 है तो यहाँ भी y बराबर x माइनस 1 होगा, यहाँ भी y बराबर x माइनस 1 होगा। ओके। लेकिन अब हम कहीं की जांच कर रहे हैं? फलन की। तो फलन की एक परिभाषा मैं आपको बता चुका जिससे हमने फर्स्ट की जांच कर ली। अब सेकंड के लिए क्या है? प्रथम घात के सारे देखो आप कितने हैं। प्रथम घात के सारे का मतलब a और द्वितीय घात के सारे का मतलब b। प्रथम घात के सारे का मतलब क्या होता था भाई? प्रांत। तो आप देखें प्रांत के सारे अवयव, भाई प्रांत के सारे अवयव 2 4 6 8 10 12 14 प्रॉपर चैनल में आ रहे। सबके बीच में 2 2 का अंतर है तो 2 2 का ही अंतर है। अब आप देखें बाद वालों को सारों को हम क्या बोला करते थे? परिसर। 1 2 3 4 5 6 7 तो प्रॉपर चैनल के बीच आ रहे बेटा। तो यहाँ फलन चेक करने का जो तरीका रहेगा वो ये नहीं रहेगा कि प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट किसी से बंधे हुए, वो होता था संबंध में। फलन में क्या होगा? प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर के पहले पहले एलिमेंट मींस प्रांत वो देखो 2 4 6 8 10 12 14 प्रॉपर चैनल के अकॉर्डिंग आ रहे, सबके बीच में 2 2 का अंतर है। फिर आप देखो रेंज यानी परिसर। परिसर का मतलब द्वितीय वाले सेकंड नंबर पे जो एलिमेंट रखे हुए सारों को देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब क्या है? फलन है। ओके। तो 2 परिभाषाएं तुम्हारी समझ में आ गई होंगी। अब आप थर्ड को देखो। तो बेटा थर्ड में क्या कहा इसने? 1 3 1 5 2 5। तो आप परिभाषा नंबर पहली अप्लाई करें। अगर पहली के अकॉर्डिंग क्या था कि भाई प्रथम घात के सारे अवयवों की जो मैपिंग है वो कहाँ जाती थी? 1 पर। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है। दूसरी परिभाषा चलो, दूसरी परिभाषा में क्या था कि भाई पहले पहली घात के देखो सारे के सारे, फिर दूसरी घात के देखो सारे के सारे। जब आप पहली घात के देखते हो 1 1 2 तो प्रॉपर चैनल नहीं आ रहा। फिर आप दूसरी के देखो 3 5 5, यहाँ भी प्रॉपर चैनल नहीं आ रहा। इसका मतलब थर्ड फलन नहीं है। तो क्लियर होगी बात। तो 2 परिभाषाएं मैंने आपको बताई। पहली परिभाषा में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहली परिभाषा में प्रथम घात के सारे अवयव का जो मैपिंग जाएगी वो 1 पर जाएगी। दूसरी परिभाषा के अकॉर्डिंग प्रथम घात के सारे अवयव द्वारा बना समुच्चय अर्थात प्रांत। प्रांत जो होगा एक प्रॉपर चैनल के अकॉर्डिंग होगा, सबके बीच में सेम डिफरेंस होगा। उसके बाद द्वितीय घात के सारे अवयवों
से बना समुच्चय अर्थात परिसर एक प्रॉपर चैनल के अकॉर्डिंग होगा। अगर ऐसा है तो फलन है, अन्यथा फलन नहीं है। तो अब बेटा फलन की हम और परिभाषाएं पढ़ते हैं। तो बेटा अब इन दोनों परिभाषाओं से मिलके अब हम बात करते हैं। थोड़ा सा मैं तुम्हें उदाहरण 12 समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए कि n वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वैसे n किसका होता है भाई? नेचुरल, प्राकृतिक का, कोई नहीं। तो n इसने किसका दिया भाई? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। क्लियर? और इसको लिखने का तरीका ही रहेगा। और f एक फलन है, f सच दैट n टेंड्स टू n। n टेंड्स टू n का मतलब क्या हुआ कि यानी n वास्तविक है तो वास्तविक की जो मैपिंग है वो वास्तविक पे ही जा रही है। ओके, और फिर क्या कहा इसने? और fx बराबर 2x+1 द्वारा परिभाषित एक वास्तविक मान फलन है। इस परिभाषा का प्रयोग करके नीचे दी गई सारणी को पूर्ण कीजिए। देखो बेटा, इसका वास्तविक रूप ये है, ये हुआ और दूसरा ये हुआ। ऐसे ही तो होते हैं हमारे फलन। ये अगर x है तो ये क्या है आपका? fx। ऐसे ही तो होता था। इसको आप x बोलते हैं, इसको y भी बोल देते हैं fx, या फिर y भी इसको बोल देते हैं y बराबर fx। क्लियर? तो बेटा हमारा जो फलन है वो नेचुरल से नेचुरल हालांकि कहा नहीं इसने, तो हमने यहाँ लिख दिया n से n पे जा रहे हैं। ओके, तो सपोज करो आपने यहाँ 1 रखा x का मान। तो बेटा जब x का मान 1 रखा तो 1 रखते ही fx का मान कितना आएगा आपके पास? 3। तो 1 की जो मैपिंग है वो किस पे जाएगी? 3 पर। अगर आप x का मान 2 रखते हो तो 2 रखते ही कहाँ जाएगा? देखो 2 रखो बेटा यहाँ से, 2 2 जा 4 और 5, तो fx का मान कितना आएगा? 5। आप 3 रखते हो तो 3 रखने पर मान कितना आएगा? 3 दूनी 6 और 1 7। आप 4 रखते हो तो मान कितना आएगा? 4 दूनी 8 और 1 9। ओके, बात समझ में आई? तो ये हमारा फलन बनाने का तरीका होता है। तो इधर से इधर की तरफ हम काहे की हेल्प से जा रहे? fx बराबर 2x+1, यानी इधर से इधर जाने का जो माध्यम है भाई, जैसे आपने देखा एक इधर है एक इधर है, बीच में पुल होता है ना, तो इधर से इधर जाने का जो माध्यम है पुल है। तो यानी x से fx या x से y पर जाने का जो माध्यम है वो कितना है हमारा? fx बराबर 2x+1। इसी के अकॉर्डिंग आपने मैपिंग बनाई। अब इस मैपिंग को आप क्या करें? रोस्टर रूप में लिख सकते हैं। तो रोस्टर रूप में लिखने का क्या तरीका रहेगा आपका? 1 3 2 5 3 7 4 9 और भी आगे आएंगे, मैंने डैश डैश लगा के छोड़ दिया। तो ये आपका क्या बन गया? आपका fx। अब बेटा आप देखो पुरानी परिभाषा के अकॉर्डिंग मैच कर सकते हो क्या? पहले देखो सारे के सारे प्रांत वाले 1 2 3 4 एक चैनल है, बाद वाले देखो 3 5 7 9 ये भी एक चैनल है। ओके, अब आप चाहो तो इसके अकॉर्डिंग फिल इन द ब्लैंक्स आप भर सकते हो। फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब आपसे क्या पूछा है इसने? f1 का मान f1। तो बेटा f1 का मान का मतलब क्या हुआ? x का मान आप 1 रखो। तो ये जो 3 है ये काहे का मान है भाई? 3 को आप f1 भी तो लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? 5 किसका मान है बेटा? आपने फंक्शन में x के बदले क्या रखा? 2, तो ये f2 का मान है। 7 काहे का मान है आपका? f3 का। 9 काहे का मान है आपका? f4 का, क्योंकि फंक्शन में आपने x के बदले क्या रखा? 4 भाई, तभी तो f4 आया हमारे पास। तो ठीक है, मैंने आपको चित्र भी समझा दिया, पुरानी परिभाषाएं भी वेरीफाई कर दी। ठीक है भाई, और चित्र बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि आगे बहुत काम आएगा है। तो अभी हमारे पास कुछ फलन दिए हुए हैं, 7-8 प्रकार के फलन है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 2-3 तो आज पढ़ाई दे, 2-3 कल पढ़ा देंगे। सबसे पहले आता है तत्समक फलन, आइडेंटिटी फंक्शन। देखो बेटा आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले आता है तत्समक फलन, आइडेंटिटी फलन। देखो भाई फलन आइडेंटिटी होता क्या है? y बराबर fx, x बिलोंग्स टू r यानी रियल नंबर में है सब कुछ, और f जो है वो r से r में इसकी मैपिंग जारी है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? तत्समक फलन। तो देखो बेटा तत्समक फलन क्या होता है? y बराबर fx। अगर कहीं y बराबर fx आ गया तो इसका मतलब वो क्या है? तत्समक फलन। अब देखो इसका चित्र कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। भाई इधर की तरफ भी क्या है आपका? रियल नंबर। इधर की तरफ भी क्या है आपका? रियल नंबर। यही तो होता है रियल नंबर। भाई देखते हैं मैपिंग किसकी किस पे जा रही है? f सच दैट r टेंड्स टू r। फलन जो है r से r पे जा रहा है, और है क्या? y बराबर fx। ये आपका x होता था, ये आपका क्या होता था? fx।
और इसी को इसने कहाँ से लिख दिया, y से। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब आप इसमें मान रखें, आपने x का मान 1 रखा, देखो भाई ध्यान दें, x का मान 1 रखा तो y का मान भी कितना है आपके पास, 1 नहीं आया भाई, f1। तो ये आ गया भाई y बराबर fx, या फिर इसको आप x भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x ऐसे लिख दो, y बराबर fx बराबर x। तो जब आपने x का मान 1 रखा तो y का भी कितना है आपके पास, 1, तो 1 की मैपिंग कहाँ गई, 1 पर। 2 रखा तो 2 की मैपिंग कहाँ गई, 2 पर। 3 रखा, 3 की मैपिंग कहाँ गई, 3 पर। 4 रखा, 4 की मैपिंग कहाँ गई, 4 पर। 5 रखा, 5 की मैपिंग कहाँ गई, 5 पर। यानी y बराबर x, या फिर इसको हमने fx बोल दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तत्समक फलन। अब इसको चाहो तो आप रोस्टर रूप में लिख सकते हो। रोस्टर रूप में क्या आएगा आपके पास, जो फलन आएगा वो क्या आएगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये आ गया सारा का सारा। क्लियर। अब इसको हम क्या करते हैं, अक्षों पर रिप्रेजेंट भी करते हैं। अब अक्षों पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बेटा, यहाँ देखो, एक को मैं रिप्रेजेंट कर ही देता हूँ पूरा का पूरा। ये आ गया आपका अक्षों पर रिप्रेजेंट, ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। आपने यहाँ बना लिया 1 2 3 4, यहाँ बनाया आपने 1 2 3 4। क्लियर। ये 0 0 है, यहाँ -1 -1 -2 -2, ऐसे ही तो होता है। तो बेटा 1 1 तो यहाँ आएगा इनके बीच में कहीं, फिर आप दूसरा ब्रैकेट देखे 2 2 तो 2 2 यहाँ आएगा, फिर आप देखें 3 3 यहाँ आएगा, फिर आप 4 4 देखें यहाँ आएगा। तो बेटा आपका जो फलन होगा वो ये होगा इस तरीके से। ओके, ये ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा, इधर को इसको बढ़ाएंगे, इधर को बढ़ेगा, क्योंकि आप रियल नंबर है तो रियल नंबर में x का मान -1 रखोगे तो y का -1, तो ये नहीं आएगा। x का मान -2 रखोगे तो y का -2, तो ये जो आपका है y बराबर x। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन, तत्समक फलन। तो ये बात सबकी समझ आ गई होगी। तत्समक फलन का मैंने चित्र भी तुम्हें बनाया, तत्समक फलन का मैंने वेन डायग्राम भी तुम्हें बनवाया। ठीक है भाई, एरो डायग्राम, सॉरी, तीर चित्र, रेखा चित्र। और ये क्या बनवाया बेटा मैंने तुम्हें, इसका रोस्टर रूप। ठीक है, तो ऐसे आप इनको बनाएंगे, याद रखेंगे आप लोग। तत्समक फलन क्या रहेगा, अब मैं और बताता हूँ। अब आता है बेटा अचर फलन। तो अचर फलन क्या होता है, y बराबर fx बराबर कांस्टेंट। पहले में तो y बराबर fx बराबर x था, इस बार y बराबर fx बराबर c। ठीक है, और बाकी सब कुछ सेम है। क्या है, जहाँ c जो है वो क्या है, एक अचर है। ओके, और x बिलोंग्स रियल नंबर में कर रही है, और फंक्शन जो है वो रियल टू रियल में जा रहा है। ओके, फंक्शन कहाँ जा रहा है, रियल टू रियल में। ये लिखना सब जरूरी होता है भाई फंक्शन किस से किस तक जा रहा है, रियल से रियल तक जा रहा है। ओके, तो बनाए भाई इसको जरा आप लोग। तो इसका जरा चित्र बना दे हम लोग यहाँ से। तो क्या आएगा भाई इसका चित्र, इसका चित्र आ गया आपके पास। ये बनाया भाई हमने इसका चित्र, ये x डैश, भाई इसके में नहीं बना रहा, बस 2 y डैश। तो जब इसका चित्र हम बनाएंगे तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, इधर की तरफ -1 -2 -3। तो बच्चों अब जरा रखना शुरू करते हैं मान जरा। तो fx तो फिलहाल इसमें कहीं यूज नहीं हो रहा। आप सीधा क्या करें, यहाँ से y का मान रखें। यहाँ से भाई y का मान अगर आप क्या रखते हैं, यहाँ से 1। देखो आपने यहाँ y का मान रखा। जब बेटा आप y का मान 1 रखते हैं, ये सॉरी x का मान आपने 1 रखा, तो जब x का मान 1 रखेंगे तो y बराबर क्या आ गया, f1 और बराबर c। जब आप x का मान 2 रखते हैं तो y बराबर आ गया बेटा f2 और c। x का मान 3 रखा तो y बराबर आ गया आपके पास f3 और बराबर c। x का मान बेटा 4 रखा तो y बराबर आ गया आपके पास f4 और ये आ गया c। ओके, तो अब जब आप यहाँ पॉइंट रखने के लिए चलेंगे, तो जब आप यहाँ पॉइंट रखेंगे तो पॉइंट रखे आप जरा, x का मान 1 है, y का कितना c, x का मान 2 है, y का c। अब आप माइनस के भी लेते हो तो भी यही रहेगा। तो बेटा अक्षों पे मान रखने आते हैं तुम्हारे पे। x का मान 1 है, y का c, हमने मान लिया यहाँ तक की डिस्टेंस c है,
सपोज करो ये डिस्टेंस यहाँ तक की सी है, तो x का मान 1 y का c, x का मान 2 y का c, x का मान 3 y का c, x का मान 4 y का c। तो बेटा ये एक सीधी रेखा नहीं आ जाएगी ऐसे, ये तो ये आपका क्या हो गया, कांस्टेंट फलन, अचर फलन। ओके, ये हो गया कांस्टेंट। या फिर इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर y बराबर कांस्टेंट है तो आपकी जो रेखा है वो x अक्ष के समांतर आती है, आपने 10वीं में पढ़ा भी होगा। या फिर आप बिंदु के हिसाब से ऐसे रख लो, भाई देखो ये पॉइंट कितना आ गया आपका 1, ये पॉइंट कितना आ गया आपका 2, ये पॉइंट कितना आ गया आपका 3, ये पॉइंट कितना आ गया आपका 4, ओके भाई। जब आप देखो x का मान 1 है y का c, x का मान 2 है y का c, ऐसे ही तो रखते हैं पॉइंट को, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने c मान ली, तो ये हमारी राइट रेखा खींच गई है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन, यानी अचर फलन। तो बेटा मैंने 2 फलन आज आपको पढ़ाए, वो 7-8 हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ 2-3 तुम्हें कल समझाऊंगा, एक ही दिन सारे समझा दूंगा, तुम्हारी समझ नहीं आएंगे। देखो एक्सरसाइज 2.3 का दूसरा क्वेश्चन, पहला मैं करा चुका। निम्नलिखित तो वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। कैसे फलन है बेटा, वास्तविक फलन, ये ध्यान रहे। वास्तविक फलन का मतलब क्या हुआ कि f जो है वो r से r में जा रहा है, ये ध्यान रहे इस बात का भाई। एक एक चीज को बारीकी से पढ़ो। क्या कहा इसने, वास्तविक फलन f सच दैट r टेंड्स टू r। तो क्या क्या ज्ञात करना हमें भाई, हमें ज्ञात करना है प्रांत और परिसर। तो भाई प्रांत और परिसर ज्ञात करने के लिए फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है इसने, f(x) बराबर माइनस मोड ऑफ x, f(x) बराबर माइनस मोड ऑफ x। तो करें कार्यक्रम स्टार्ट भाई। तो हमने इधर की तरफ क्या बनाया, ये एक इधर की तरफ बनाया, ये क्लियर। तो ये भी क्या है, रियल नंबर, ये भी क्या है, रियल नंबर। भाई वास्तविक फलन वास्तविक है, ओके। ये भी क्या है, रियल नंबर, ये भी क्या है, रियल नंबर। क्लियर, बात सबकी समझ आ रही होगी। बेटा इधर वाले को हम x बोलते हैं, तो इधर वाला क्या होता है आपका f(x), और इधर से इधर जाने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, f(x) बराबर माइनस मोड ऑफ x। इसको आपने समीकरण नंबर 1 ले लिया। तो बेटा इधर की तरफ तो सारे ही आएंगे भाई, सारे से मेरा मतलब 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 2.3 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, सारे। -1 भी आएगा, -2 भी आएगा, -3 भी आएगा, -4 भी आएगा, ओके। ऐसे इधर भी सारे आएंगे रियल नंबर में। अब देखते हैं किसकी मैपिंग किस पे जाती है। तो अब हम यहाँ लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले आपने x बराबर 0 रखा, कहाँ, समीकरण 1 में। तो जब आप समीकरण 1 में 0 रखते हो तो f(0) बराबर माइनस मोड ऑफ 0, मोड 0 तो 0 ही होता है, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 0 की जो मैपिंग है वो किस में जा रही है, 0 में। ये बात तो क्लियर हो ही गई। उसके बाद आप रखते हैं x बराबर 1। तो जब आप x बराबर 1 रखेंगे तो f(1) बराबर माइनस मोड ऑफ 1। आपको पता है बेटा मोड के अंदर क्या है, वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। तो जब वैल्यू पॉजिटिव बाहर से निकलेगी तो कितना आ गया, -1। फिर आपने x बराबर 2 रखा, तो f(2) बराबर माइनस मोड ऑफ 2। तो माइनस तो अलग हो गया बाहर, और 2, क्योंकि मोड ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2। फिर आपने x बराबर 3 रखा, तो कितना है आपके पास, f(3), तो माइनस मोड ऑफ 3। तो ये आ गया बेटा -3। अब थोड़ी सी वैल्यू क्या करो भाई, माइनस की रखनी शुरू कर दो। तो जब आप माइनस की वैल्यू रखोगे, x बराबर -1 रखोगे, तो f-1 बराबर मोड ऑफ -1। तो माइनस तो बेटा अलग हो गया बिल्कुल, मोड -1 की वैल्यू क्या होगी, +1, क्योंकि मोड तो भाई प्लस हो जाता है, तो ये होगी +1। उसके बाद x बराबर -2 रखा आपने, तो f-2 बराबर माइनस मोड ऑफ -2। तो माइनस बाहर वाला तो अलग है ही, जबकि मोड ऑफ -2 क्या हो जाएगा आपका, +2। तो ये आ गया 2। जब आपने x बराबर -3 रखा, तो f-3 बराबर माइनस मोड ऑफ -3, और ये आ गया आपके पास -3। क्लियर होगी बात यहाँ तक, कोई समस्या वाली बात नहीं है किसी को। अब आप यहाँ गौर करें बात पे। अब इसकी मैपिंग बनाता हूं मैं। देखो बेटा 1 की मैपिंग कहाँ गई, -1 पे। 2 की मैपिंग कहाँ गई आपकी, -2 पे। 3 की मैपिंग कहाँ गई, इसको आप 3 मान ले, 2.3 को काट दो बाद में जब होगा। 3 की मैपिंग कहाँ गई बेटा, -3 पर।
4 की मैपिंग कहाँ जाती, -4 पर। अब आप इधर के माइनस की मैपिंग देखो, -1 की मैपिंग कहाँ गई, -1 पर। -2 की मैपिंग कहाँ गई, -2 पर। -3 की मैपिंग कहाँ गई, -3 पर। तो बेटा इधर की तरफ जितने होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, आपके प्रांत। तो प्रांत में तो क्या है, सभी की मैपिंग कहीं ना कहीं जाएगी ही भाई। इधर की तरफ क्या होता है आपका प्रांत, तो प्रांत में तो क्या है, सभी की मैपिंग कहीं ना कहीं जाएगी। तो इसका मतलब प्रांत क्या आ गया आपका, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो प्रांत इज इक्वल टू रियल नंबर, एक आंसर आ गया। अब बेटा परिसर, परिसर की क्या परिभाषा होती है, जिनके ऊपर मैपिंग आती है, यानी सेकंड ऑर्डर में। भाई जो आपका ऑर्डर्ड पेयर है उसमें सेकंड नंबर पे जो रखे हुए एलिमेंट हैं उन सब से बना समुच्चय क्या कहलाता था, परिसर। तो सेकंड नंबर पे कौन रखा, इधर 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6। अरे प्लस वाले पे तो किसी पर नहीं आएगी मैपिंग, आप देख लो करके। आपने माइनस के भी रख के देखे, आपने प्लस के भी रख के देखे, लेकिन रिजल्ट जो आ रहा, मैपिंग जो आ रही फाइनली किस पे आ रही, माइनस वालों पर। तो इसका मतलब परिसर क्या है भाई, परिसर जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा भाई आपका, ऐसे इधर से बनाएंगे बेटा, इसका ऑर्डर चेंज नहीं करना। 0, -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट, इसको हमने ब्रैकेट कर दिया बंद। ओके, बल्कि परिसर को आप ऐसे ना लिख के आप क्या लिखें, ऋण वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। क्या लिखें आप, इसको हटा के मैंने बताया आप इसको ऐसे ना लिखें, इसको कैसे लिखेंगे, 0 से लेके कहाँ तक जा रहे हैं हम, -∞, इधर ऐसे लिखेंगे बेटा इसको। अब इसका जो कारण है वो भी मैं तुम्हें समझा दूंगा आगे। वैसे तो अगला एक चैप्टर आएगा, चौथा पता नहीं 5वां, उसमें डीपली इसको समझेंगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें थोड़ा सा समझा दे रहा क्या है बेटा। आंसर में आप देखो 0 तो शामिल है, तो 0 शामिल है, इसका मतलब 0 की तरफ कैसा आएगा, क्लोज इंटरवल। और बेटा -∞, इन्फिनिटी को हमेशा ओपन आता है, इधर की तरफ क्या आएगा, ओपन इंटरवल। और बेटा रियल नंबर का जो आंसर है, रियल नंबर का जो आंसर है वो कभी भी सेट की फॉर्म में नहीं आता, सेट की फॉर्म में नहीं आता। ओके, ये ध्यान रखना मेरी बात। रियल नंबर जब भी होगा तो आंसर कभी भी किस फॉर्म में नहीं आता, सेट की फॉर्म में नहीं आता, समुच्चय की फॉर्म में। किस फॉर्म में आता है, इंटरवल की फॉर्म में। ठीक है बेटा, वो इसलिए, इसकी वजह है, सेट में क्या होता है 1, 2, 3, 4, जबकि रियल नंबर में क्या 1 और 2 के बीच में असंख्य संख्याएं होती हैं। 1 के बीच में 1.1, 1.2, 1.11, 1.111, बहुत कुछ होता है। तो इंटरवल इस चीज को अलाउ करता है, बट सेट अलाउ नहीं करता। चौथे चैप्टर में समझेंगे हम इसको और भी अच्छे तरीके से। फिलहाल के लिए आप इतना ही समझ लें कि आपका कहीं भी रियल नंबर आए तो रियल नंबर का आंसर आप सेट की फॉर्म में नहीं देंगे, गलत रहेगा भाई आपका। आप किस फॉर्म में देंगे, इंटरवल की फॉर्म में। और इंटरवल में भी विशेष ध्यान रहे, इंटरवल में क्या ध्यान रखना आपको, ये आपकी क्या है, सपोज करो रियल लाइन 0, 1, 2 डॉट 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 इन्फिनेटिव, इधर -1, -2 डॉट 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 माइनस इन्फिनेटिव। तो इसको आप सिस्टम के तहत रखते हैं। जैसे अभी मैंने आंसर लिखा तो पहले मैंने क्या रखा, -∞, फिर रखा 0। ऐसा नहीं मैंने रखा 0 रख दिया फिर -∞। ऑर्डर चेंज कभी नहीं करना। ऑर्डर चेंज से मतलब अगर -2 है तो आप -2 पहले लिखेंगे, 2 है तो 2 राइट साइड लिखेंगे। मतलब रियल लाइन के अकॉर्डिंग जो लेफ्ट है उसको लेफ्ट लिखेंगे, जो राइट है उसको राइट लिखेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रहे आप लोग, इसमें जरा सी भी त्रुटि ना करें, बिल्कुल भी। तो बेटा आज का जो होमवर्क है दूसरे का सेकंड पार्ट आप कोशिश करेंगे, तीसरे और चौथे के ऑल पार्ट आप लोग करेंगे। जो नहीं होगा वो मेरे से पूछेंगे। कल बेटा फलन के जितने प्रकार है उन्हें निपटाएंगे और 5वां क्वेश्चन कराएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही काम, वीडियो काफी लंबी होगी।